सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विश्राम मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। इतिहास के एक नवीन विषय बिंदु के साथ पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर परिचर्चा करने जा रहे हैं या जिस बिंदु का अध्ययन करेंगे या जिस बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे, उस टॉपिक का शीर्षक है इतिहास में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता। आज का जो ये हमारा बिंदु है, इतिहास के अध्ययन के लिए या इतिहास विषय की प्रकृति को समझने के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए हमें गहराई से इस बिंदु पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी होगी, इस बिंदु पर अपनी समझ विकसित करनी होगी, ताकि हम इतिहास की घटनाओं के साथ या इतिहासकार के उद्देश्यों पर हम भली भांति अपना दृष्टिपात कर सकें या उसके उद्देश्य से हम परिचित हो सकें। तो आज का हमारा बिंदु है, हम हमारी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता। इस टॉपिक में जो दो बिंदु हैं, वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता, मैं इन्हीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। वस्तुनिष्ठता जिसे आंग्ल भाषा में हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं और आत्मनिष्ठता जिसे आंग्ल भाषा में सब्जेक्टिविटी कहते हैं। वस्तुनिष्ठता आपने अमूमन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस है वो हल किए होंगे, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन है वो उस प्रश्न का जवाब होता है। तो वस्तुनिष्ठता एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो तथ्य प्रधान होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब हम आंग्ल भाषा में उसे ऑब्जेक्टिविटी के नाम से संबोधित करते हैं। और वस्तुनिष्ठता में आपको एक सामान्य सा उदाहरण देकर के इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भारत को आज़ादी कब मिली, उसका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 21 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947 या 18 अगस्त 1947। तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसका जवाब हमें 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन है उस पर उसका सही जवाब होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं होती, सिर्फ आपसे एक कोई फैक्ट दिया होता है और उस फैक्ट की सही जानकारी है उसको आपको मार्क करना होता है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, यानी भारत को आज़ादी कब मिली। आपको उन 4 ऑप्शंस में से जहाँ पर भी 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम अच्छी तरह से परिचित हैं कि भारत को अंग्रेज़ों की एक लंबी दास्ता के बाद स्वतंत्रता या राजनीतिक आज़ादी है वो प्राप्त हुई थी। तो वस्तुनिष्ठता का जो बात है, हम जैसे पिछले टॉपिक में हमने अध्ययन किया था कि तथ्य, वस्तुनिष्ठता को हम तथ्य भी कह सकते हैं, या वस्तुनिष्ठता एक तरह से किसी भी घटना का वास्तविक जो जानकारी है वो होती है, उसमें किसी भी प्रकार की व्याख्या की कोई गुंजाइश है वो नहीं होती, या किसी भी प्रकार के विश्लेषण की जो गुंजाइश है वो नहीं होती। जैसे हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जवाब भी वस्तुनिष्ठता पर आधारित होगा, यानी ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित होगा। इसी तरह के हम और कुछ उदाहरण देकर के समझने का प्रयास करते हैं। मैं बात करूं कि मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी का नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी का नाम क्या था, ये भी एक वस्तुनिष्ठता पर आधारित एक प्रश्न है और इसका जवाब भी एक ऑब्जेक्टिविटी ही होगी, यानी इसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश अपन नहीं है, इसमें अपनी व्याख्या का कोई स्थान नहीं है, अपने विश्लेषण का कोई स्थान नहीं है। हमें पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो इसमें क्यों थी, कैसे थी, इन बातों का विश्लेषण हमें नहीं करते। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो केवल उस घटना का सीधा लिंक होता है, उसमें विश्लेषण या व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं होती। वस्तुनिष्ठता एक तरह से तथ्य प्रदान होती है, वस्तुनिष्ठता सत्यता के नज़दीक होती है, वस्तुनिष्ठता उस घटना का वास्तविक जो अंतर संबंध है वो स्थापित करती है। तो इतिहास में हमने पूर्ववर्ती विषय बिंदु पर जो तथ्य और इतिहासकार की जो चर्चा की थी उसी का एक तरह से संवर्धित और परिवर्धित रूप ये शीर्षक है।
वहाँ पर हमने बात की थी कि इतिहास में तथ्य और इतिहासकार के बीच में अंतर संबंध क्या है। अगर मैं यहाँ तथ्य को, अगर उस पूर्ववर्ती बिंदु के तथ्य को मैं यहाँ वस्तुनिष्ठता कहूँ और इतिहासकार को अगर आत्मनिष्ठता कहूँ, तो दोनों बातों में काफ़ी हद तक समानता स्थापित हो जाती है। तो वस्तुनिष्ठता को हम एक तथ्य प्रधान चीज मान सकते हैं, या तथ्य प्रधान घटना मान सकते हैं, या तथ्य प्रधान किसी वस्तु का विश्लेषण या विवरण कह सकते हैं, जिसमें फेरबदल या परिवर्तन की गुंजाइश नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं आत्मनिष्ठता की। आत्मनिष्ठता एक तरह से हमारे खुद के विचार हैं, व्यक्ति के विचार हैं, व्यक्ति का दृष्टिकोण है, व्यक्ति का उस घटना को देखने का एक नजरिया होता है। यह व्यक्ति अपने परिवेश के अनुसार किसी घटना के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति या किसी तथ्य के प्रति किस तरह से अपनी सोच रखता है, या किस तरह की उसको संवेदना प्रदान करता है, या वैचारिक दृष्टि या अपनी अभिव्यक्ति या अपने शब्दों का विस्तार उस संबंधित घटना को किस सीमा तक देने का प्रयास करता है, ये आत्मनिष्ठता का विषय होता है। आत्मनिष्ठता को, जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा कि हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं, यानी मेरे मन में उस घटना के प्रति क्या विचार है, मेरी बुद्धि और मेरा मन है उस घटना को किस रूप में देख रहा है, मेरे पूर्वाग्रह है उस घटना के साथ कितना न्याय कर पाते हैं, ये आपकी आत्मनिष्ठता का विषय है। तो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी इतिहास के अध्ययन के लिए इन दोनों को ही समझना बेहद आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इनके अध्ययन के बिना हम इतिहास के साथ कोई भी न्याय नहीं कर पाएंगे। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है किसी भी ऐतिहासिक तथ्य से है, किसी भी ऐतिहासिक सत्यता से है, या घटना की सत्यता से है, या घटना के सत्य विवरण से है, उसमें सब्जेक्टिविटी का कोई स्थान नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिविटी को हम एक तरह से फैक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को हम एक तरह से सत्य कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हम इस बात पर विश्लेषण इसमें नहीं करेंगे या व्याख्या नहीं करेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक फैक्ट है। तो ये जो फैक्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिविटी है जिसका कोई एक फिक्स जवाब होगा या फिक्स इसका प्रति उत्तर होगा। तो वस्तुनिष्ठता तथ्य प्रधान होती है, वस्तुनिष्ठता सत्यता के करीब होती है, और वस्तुनिष्ठता का किसी भी घटना से सीधा संबंध या अंतर संबंध या उसका लिंक है वो स्थापित होता है। बात अब हम करते हैं आत्मनिष्ठता की। आत्मनिष्ठता का मतलब मेरे मन में क्या है, उस घटना के प्रति मेरी समझ क्या है, मेरा दृष्टिकोण है, या संबंधित व्यक्ति उस घटना को किस विचार से देख रहा है, किस दृष्टिकोण से देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, ये होती है आत्मनिष्ठता। या सब्जेक्टिविटी की मेरे मन में क्या है, मेरे दिमाग में उस घटना के प्रति क्या है। घटना तो सत्य है, लेकिन मैंने उस घटना को कौन सा रूप प्रदान किया है, या मैं उस घटना को किस उद्देश्य से होकर के देख रहा हूँ, या उस घटना को मैंने किसी तीसरे व्यक्ति के पास या एक पब्लिक डोमेन में किस उद्देश्य से परिचालित होकर के उस घटना को अपने शब्द, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी व्याख्या प्रदान की है, या उस घटना को कौन सा दिशा देने का मैंने प्रयास किया है, या मैं किन उद्देश्यों से परिचालित होकर के अपनी लेखनी कर रहा हूँ, इसमें आ जाती है आत्मनिष्ठता। और आत्मनिष्ठता हमेशा पूर्वाग्रह से युक्त होती है, पूर्वाग्रह से वो मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवेश की उपज होता है, और व्यक्ति परिवेश के अनुसार उसका ब्रॉटअप होता है, उसका पालन पोषण होता है। हम जिस परिवेश में पलेंगे बढ़ेंगे, उसी के अनुसार हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे आचरण, हमारा चरित्र, हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं निष्पक्ष रह करके किसी भी घटना का विश्लेषण कर रहा हूँ, या निष्पक्ष रह करके उस घटना को अपने शब्द प्रदान कर रहा हूँ, या अपनी अभिव्यक्ति है वो उसको दे पा रहा हूँ, तो एक तरह से वो तथ्यों की, या अपन कहें कि वो कहीं ना कहीं उसकी बात में पूरी तरह से सत्यता अपने को प्रतीत नहीं होती। तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता एक तरह से तथ्य और इतिहासकार के बीच अंतर संबंधों के बिल्कुल करीब है। तो वस्तुनिष्ठता इतिहास का प्राण तत्व होती है, वस्तुनिष्ठता इतिहास में तथ्य प्रदान होती है, उसमें परिवर्तन फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन वस्तुनिष्ठता अपने आप में सापेक्ष नहीं होती। उस वस्तुनिष्ठता का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि उसमें आत्मनिष्ठता का समावेश नहीं हो जाता। आत्मनिष्ठता ही किसी वस्तुनिष्ठ
तथ्य के साथ न्याय करती है या उसको विकृतीकरण की ओर ले जाती है या उसे गलत या विकृत व्याख्या प्रदान करती है, ये आत्मनिष्ठता का विषय है। और चूंकि आत्मनिष्ठता सीधा संबंध होता है इतिहासकार से, किसी घटना का विवरण देने वाले से या किसी घटना की व्याख्या प्रदान करने वाले से, तो मैं समझता हूँ कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के इस बिंदु के अंतर्गत आपको बिल्कुल सहज, सरल और सामान्य शब्दों में इस वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता नामक दो बिल्कुल सहज और आसान प्रतीत होने वाले शब्दों से आपकी समझ विकसित हो गई होगी। और अगर आपको इसमें जरा सा भी कोई डाउट है या शंका है या भ्रम है, तो मैं एक बार फिर से सिर्फ एक सिंपल भाषा में इन दोनों शब्दों को फिर से वापस परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूँ या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कोई तथ्य या कोई सत्य घटना जिसमें फेर बदले परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। आत्मनिष्ठता जो व्यक्ति उस घटना को देख रहा है, उसका दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण या उसका नज़रिया सही हो, ये हमेशा सत्य नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवेश की उपज होता है, व्यक्ति बहुत सारे पूर्वाग्रह से युक्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठता में कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह का समावेश होता है। वस्तुनिष्ठता पूर्वाग्रह से युक्त होती है, मुक्त होती है, जबकि आत्मनिष्ठता पूर्वाग्रह से युक्त होती है। इतिहास के अध्ययन को समझने के लिए या इतिहास में किसी भी घटना के विश्लेषण को समझने के लिए इतिहास में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता दोनों शब्दों की भली भांति समझ विकसित होना आवश्यक है। इसी तरह से इतिहास में तथ्य और इतिहासकार के बीच के अंतर संबंधों को समझ लो, या इतिहास में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता की समझ विकसित अगर आपके अंदर हो गई, तो आप किसी भी घटना को जो आपको किताबों में पढ़ाया जा रहा है, ये कोई आवश्यक नहीं कि किताबों के आपके पाठ्यक्रम में जो भी इतिहास में किसी घटना का विवरण दिया गया है वो सत्य हो। वो उस संबंधित पुस्तक को लिखने वाले इतिहासकार की दृष्टिकोण, नज़रिया, किन उद्देश्यों से परिचालित होकर के उसने लेखन कार्य किया है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर आपका बौद्धिक क्षमता या आपकी मानसिक क्षमता या आपकी अनुसंधान वृत्ति का या अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का अगर सार्थक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ या समग्र दृष्टिकोण के साथ या समन्वयात्मक दृष्टिकोण के साथ अगर विकास हो गया हो, तो आपकी जो पाठ्यक्रम में जो भी किसी घटना के विवरण के बारे में कोई बातें कही गई है, उसको आप एक नया रूप प्रदान कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी वो आपकी दृष्टिकोण, आपके उद्देश्य, आपके मंतव्य से परिचालित होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतिहास में तथ्य और इतिहासकार या वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता का गहरा संबंध है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता एक दूसरे के सापेक्ष होती है। किसी घटना की प्रामाणिकता तभी तक होती है जब तक कि कोई व्यक्ति उसको अपनी दृष्टि, अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया या अपना मंतव्य है वो प्रदान करता है। धन्यवाद।